हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, मैथ्स क्लास 10th मैथ्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस साल सैम्पल पेपर में जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो 4 क्वेश्चन आए थे केस बेस्ड के। ठीक है, और हर एक जो है जो भी क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने थे हर एक क्वेश्चन के। इसका मतलब जो केस बेस्ड क्वेश्चन थे इस बार सैम्पल पेपर में वो 16 मार्क्स के थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी 16 मार्क्स के ही आने हैं। तो स्टूडेंट ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं 16 मार्क्स के, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है और ये होते क्या है, ये सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उसके अलावा हम इसमें 5 क्वेश्चन भी करेंगे केस बेस्ड, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक जो है आपको पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि इंग्लिश में जो पैसेज आता है, पैसेज में भी आपको पूरा एक पैसेज दिया जाता है, उसके अंदर आपको जो है पैराग्राफ जो होता है उसको पढ़ो अच्छे से। उसको पढ़ने के बाद ऑथर क्या पूछ रहा है और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस तरीके के इंग्लिश में जो पैसेज आता है वही चीज़ अब मैथ्स में आ रही है। मैथ्स में जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग आपको दिख रही है स्टूडेंट। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे ये स्टूडेंट खड़ा है या कोई भी बच्चा खड़ा है, उस बच्चे ने कोई स्टोन फेंका है, तो वो स्टोन यहाँ से होता हुआ इधर गिरा है, तो उसकी हाइट आपसे पूछी जा रही है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये जो हाइट इन्होंने जो पूछी है, ये जो हाइट इन्होंने पूछी, ये निकालना जो है केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, इसकी पूरी पिक्चर की जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको पैराग्राफ में दी हुई होगी, तो उसी को ही देखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड पे कराना स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डायग्राम बनाना, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बोर्ड पे कैसे बनेगा। ठीक है, डायग्राम बनाना और फिर उसके बाद इतना बड़ा क्वेश्चन, पैराग्राफ लिखना, क्वेश्चन लिखना, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं जो है आपको यहाँ पे डिजिटल पैड के ऊपर, राइटिंग पैड के ऊपर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आ रही है ऐसे मैथ्स बोर्ड के बिना, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आप मुझे जो है ज़रूर बताना कमेंट करके कि सर बहुत अच्छे से समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, पहले अच्छे से पढ़ो समझो, फिर उसके बाद आगे जो है सॉल्व करना स्टार्ट करना। यहाँ पे आपसे लिखा हुआ है कि कुंभ मेला इज़ अ मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल इन हिंदुज़्म। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स एट द 4 रिवर बैंक पिलग्रिमेज साइट, प्रयागराज, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती रिवर्स होती जो है मिलती हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। ठीक है, द फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय रिटुल डिप in the waters. The seekers believe that the bathing in these rivers is a means to prashchit for the past mistakes, that it cleanses them of their sins. ठीक है, तो पैराग्राफ आपको समझ में आ गया हुआ कि कुंभ मेले के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो है ये 12 साल का एक साइकिल होता है, जहाँ पे जो है प्रयागराज में और हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर वो डिप लगाएंगे पानी में तो जितनी भी उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और वो जो है सिंस से क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द यूपी इज प्लानिंग टू प्रोक्योर टेंट फॉर पिलग्रिम ड्यूरिंग कुंभ मेला। कुंभ मेले के दौरान जो गवर्नमेंट यूपी है उसने एक टेंट बनाने की सोची है कि जो भी श्रद्धालु आए वो टेंट में रहें। ठीक है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ टेंट इज गिवन बिलो। स्पेसिफिकेशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है स्पेसिफिकेशन, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट हैव वाइट कलर थिक फैब्रिक हुज कॉस्ट इज ₹60 पर स्क्वायर मीटर। जो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट यानी टेंट का जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल कैसा होता है, इस तरीके का होगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल है और इसकी जो कॉस्ट है वो ₹60 पर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है। ₹60 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ₹60 है ये। ओके, आगे कह रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कह रहा है आपको, टॉप कॉनिकल पार्ट मस्ट हैव पीवीसी कोटेड। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉनिकल है,
तो मैं कॉनिकल बना देता हूँ, ये कॉनिकल है, ठीक है। पीवीसी कोटेड ब्लू फैब्रिक हुज कॉस्ट इज ₹70 पर स्क्वायर मीटर, इसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो है ₹70 पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर। द फ्रंट व्यू ऑफ द सेक्शन ऑफ द टेंट इज गिवन बिलो विद द डायमेंशन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायमेंशन के साथ में, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आप देखो इसको कि क्या आपको फ्रंट व्यू दे रखा है। फ्रंट व्यू कैसा होता है, सामने का व्यू है, यानी इसका जो नीचे वाला पार्ट है कॉनिकल सेक्शन है, और कॉनिकल सेक्शन है तो ये जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको इसकी डायमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर आपको दे रखा है। फ्रंट व्यू में ये डायमीटर दिखाई देगा, तो ये इसलिए जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि जो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो आपको दे रखा है 42, ठीक है। इसकी जो हाइट दे रखी है आपको वो दे रखी है 5 मीटर, ये 5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। यहाँ पे जो है ऊपर कॉनिकल पार्ट में जो है ये जो कोन है ऊपर, इसकी जो हाइट दे रखी है आपको, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है। और स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 29 मीटर, ये आपको गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको। ओके देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपको हाउ मच ब्लू फैब्रिक इज रिक्वायर्ड। ब्लू फैब्रिक पूछ रहा है कि ब्लू फैब्रिक कितना चाहिए आपको। अब ब्लू फैब्रिक कौन सा है, पहले क्वेश्चन में पढ़ो। ब्लू फैब्रिक ये रहा ब्लू फैब्रिक, और ब्लू फैब्रिक पार्ट कौन सा है, कॉनिकल पार्ट है। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसको बनाने में कितना फैब्रिक यूज होगा, तो हम हमेशा उस कंडीशन में क्या निकालते हैं स्टूडेंट, हमेशा निकालते हैं अपन सरफेस एरिया, ठीक है। उस कंडीशन में अपन क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है। कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। क्या होता है आपको, अब तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पाई आर एल होता है स्टूडेंट, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको, रेडियस यहाँ से निकालो, यहाँ डायमीटर आपको 42 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, रेडियस हो जाएगी यहाँ पे 21। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो रेडियस है इस इसकी जो रेडियस है वो है 42/2, तो ये हो गई 21, ठीक है। क्योंकि डायमीटर आपको 42 दे रखा है तो रेडियस आपको 21 हो जाएगी। एल आपको एल जो है आपको दिया हुआ है कॉनिकल पार्ट का, ठीक है। कॉनिकल पार्ट का एल जो है आपको 29 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 29। तो 7 1 7 और 7 3 29। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1914 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, इसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं यहाँ 5 करके बताऊंगा आपको, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और अगर आपको आपके मैथ्स का पूरा जो है एनालिसिस देखना है सैम्पल पेपर का कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए, तो ऊपर आई का बटन है, उससे दबा के उसको दबा के आप उस वीडियो तक जा सकते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ, ये पता चलेगा आपको कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आया है सैम्पल पेपर में, और मेन एग्जाम में कितने नंबर का आने वाला है, ये भी आपको वहीं से पता पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हाउ मच वाइट पीवीसी कोटेड फैब्रिक इज रिक्वायर्ड। वाइट पीवीसी, वाइट कलर का पीवीसी कौन सा है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 2πr(h) होता है, बिल्कुल करेक्ट बोला है 2πr(h), ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी हुई है आपको, रेडियस 21, इंटू हाइट कितनी दी हुई है, हाइट ऊपर चेक करो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। हाइट आपको दी हुई है यहाँ पे, ये दी हुई कॉनिकल की 5, ओके। तो यहाँ आपको 5 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये हो गया 7 × 7 7 3 21। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 × 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 660 होगा।
ओके, समझ आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको, इफ लेबर चार्ज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंट इज ₹15, यानी जो लेबर चार्ज लग रहा है वो ₹15 पर स्क्वायर मीटर लग रहा है, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेंट? टोटल कॉस्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, टोटल कॉस्ट को जो है टोटल कॉस्ट कितनी खर्च होगी एक टेंट को बनाने में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? टोटल कॉस्ट का मतलब ये होगा स्टूडेंट, जो वाइट फैब्रिक है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस जो ब्लू फैब्रिक है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, वाइट फैब्रिक प्लस ब्लू फैब्रिक, इन दोनों की कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहलाएगी। ये तो आपको पता है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट? टोटल कॉस्ट होगी यहाँ पे वाइट फैब्रिक प्लस ब्लू फैब्रिक, और इसकी जो है वाइट फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ब्लू फैब्रिक टोटल कॉस्ट मिलाएगी। ठीक है, तो जो लेबर चार्ज है कितना लग रहा है वाइट वाले का लग रहा है ₹60। तो ₹60 इंटू पर स्क्वायर मीटर कितना लग रहा है? ₹15। ये तो वाइट वाले का लग रहा है। ठीक है, प्लस ब्लू वाले का कितना लग रहा है? ब्लू वाले का लग रहा है स्टूडेंट 70, और इसका भी कितनी कॉस्ट है? वही ₹15। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 199,650 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? थर्ड वाला होगा, सी पार्ट होगा। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट कैसे करना है ना? अच्छे से सोच समझ के करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ ए पिलग्रिम 6 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी पिलग्रिम कैन बी एकोमोडेट? ठीक है, जो स्पेस चाहिए इस ऑफ ए पिलग्रिम को जो स्पेस चाहिए वो कम से कम 6 मीटर स्क्वायर तो चाहिए। ठीक है, तो कितने पिलग्रिम जो है टेंट में आ सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कितने आ सकते हैं? जितना उसका एरिया होगा, जितना उसका फ्लोर का एरिया होगा उतने ही तो आ सकते हैं। तो पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल फ्लोर एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, ये अपन कर रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट, टोटल फ्लोर एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो होगा πr²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू रेडियस आपको 21 दी हुई है, तो 21 इंटू 21। ठीक है, 7 1 7, 7 3 21। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1386। ठीक है, ये तो क्या आ गया? टोटल फ्लोर का एरिया आ गया, ये मीटर स्क्वायर में आया। अब एक को कितनी जगह चाहिए? 6 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप इस तरीके से, इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पिलग्रिम्स इन ए टेंट, कितने हैं पिलग्रिम्स? 6 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक जो है 6 ले रहा है, इसको आप डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितने आएंगे अपने पास? तो जब आप डिवाइड करोगे 6 2 12, 1 बचे, 6 3 18, और 6 1 6, 231 पिलग्रिम एक जो है उसमें टेंट में आ सकते हैं, 231। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा बी, 231। ठीक है, आगे समझ में? ओके, अब करो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। इफ टोटल 50,000 पिलग्रिम, टोटल कितने? 50,000 पिलग्रिम आर एक्सपेक्टेड टू विजिट फेयर। ठीक है, जो है फेयर को विजिट करने के लिए कम से कम 50,000 तो आएंगे पिलग्रिम, श्रद्धालु जो है 50,000 तो आएंगे। हाउ मेनी टेंट्स आर रिक्वायर्ड? कितने टेंट की रिक्वायर्ड होगी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कितने कितने की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट? टोटल रिक्वायरमेंट
कितनी होगी टोटल रिक्वायरमेंट? टोटल रिक्वायरमेंट होगी 50,000 अपॉन 231। ठीक है, इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 216.45। ठीक है, तो ये पॉइंट में तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसकी क्लोज्ड वैल्यू देखो कौन सी है, 216 के क्लोज वैल्यू है 217। तो इसका मतलब सर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 217 टेंट की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, 50,000 अगर श्रद्धालु आएंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसको अच्छे से देख लो। कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करो कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, इसको कैसे करना है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ कॉन bottom tanks are found nearly every industry, especially where getting the last drop of from the tank is important. ठीक है, तो इस तरीके का एक टैंक बनाया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में। इस तरह का टैंक और भी कई जगह बनाया जाता है, जैसे जो हमारे जो गेहूं से जो आटा बनता है उसमें गेहूं जो है पूरा गेहूं के सारे दाने नीचे की तरफ आ जाए और आटा बनने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो वहाँ भी इस तरह का टैंक यूज़ होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये इसका बहुत एडवांटेज होता है। दिस टाइप ऑफ टैंक इज एक्सेलेंट ज्योमेट्री फ्रॉम ड्रेनिंग। ठीक है, स्पेशली विद द हाई सॉलिड कंटेंट स्लरीज आर दीज कोन टैंक्स प्रोवाइड ए बेटर फुल ड्रेन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। द कॉनिकल टैंक एलिमिनेट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। द फ्लैट बेस टैंक्स have the base tank of slope towards the center at the greatest possible full drain system of vertical टैंक डिज़ाइन। इस तरह की टैंक की डिज़ाइन आपको दी हुई है पेपर के अंदर, और आपसे क्वेश्चन क्या गया है यहाँ से देखो। राजेश हैज़ बीन गिवन द टास्क टू डिज़ाइन ए कॉनिकल बॉटम टैंक फॉर हिज क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट के लिए बनाना है उसको। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है, ये कॉनिकल पार्ट की ये वाली डिज़ाइन आपको नहीं दी हुई है, मैंने बनाई है, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो क्या है। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसकी रेडियस के ही इक्वल है, तो इसकी रेडियस भी हमें नहीं दी हुई, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस आर है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। जो लेंथ है रखी सिलेंड्रिकल पार्ट का, सिलेंड्रिकल पार्ट ऊपर है, वो इस रेडियस का थ्री टाइम है, तो यानी ये जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, सॉरी ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी, 3 टाइम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3r कर दिया, ये r कर दिया, ये भी r कर दिया। ठीक है, इस तरह का आप डायग्राम वहाँ बना लोगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टैंक इज क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से भी क्लोज्ड है टैंक। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देना, आगे काम आ सकती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉनिकल टैंक इज गिवन बिलो। क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन जो आपको दे रखा है टैंक का, वो जो है दे रखा है आपको यहाँ पे, इस तरीके का दे रखा है। अब क्या करना है आपको, इफ रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज टेकन फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज टेकन एज 3 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टैंक। कॉनिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉनिकल टैंक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कौन वाले पार्ट का निकाल रहे हो, इस पूरे टैंक को कॉनिकल टैंक कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको टोटल जो है वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहाँ कर रहा हूँ इसको स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट के दूं मैं या कौन के दूं। ठीक है, ओके, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो आंसर दे रखे हैं सब पाई के फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, प्लस इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करो यहाँ से, ये भी पाई है। अच्छा यहाँ पे जो रेडियस है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, तो हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तो पाई पाई तो कॉमन निकाल लो और बाकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पाई की जो है कॉमन निकाल लिया, और रेडियस रेडियस है,
ठीक है, तो आर स्क्वायर भी अपन बाद में कर लेंगे, आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एल क्या है यहाँ पे बचा, क्या हमारे पास बचा एल प्लस 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया और इंटू एच, हाइट बचा है आपके पास, ठीक है। ओके, लेंथ क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, एल, किसकी लेंथ की बात हो रही है, सिलेंड्रिकल की। सिलेंड्रिकल की लेंथ कितनी है, 3r, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी अपन ने पढ़ा है, तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 3r प्लस 1/3। हाइट कितनी दे रखी है आपको, आर दे रखी है। किसकी हाइट है ये, कॉनिकल पार्ट की, तो कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ। ओके, इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर r/3 होगा, और फिर यहाँ पे एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 एलसीएम आने के बाद ये हो गया आपके पास 3 3 9 10, दो डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9r प्लस 1r यानी 10r, ठीक है, 10r/3 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 10 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस 3 मीटर दे रखी है, पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे अपन 10 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। तो इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ, 3 का स्क्वायर 9 और 9 10 90, तो ये आ जाएगा 90 पाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा 90 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको हाथ हाथ सॉल्व करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे पता है आप लंबी वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये वाला क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अगले क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, आंसर लेके आओ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये व्हाट इज द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू दिस कॉनिकल टैंक। वही कॉनिकल टैंक को कह रहा है कि मेटल शीट जो है बनाने में कितना टाइम, कितनी शीट यूज होगी, एरिया कितना है। एज्यूम दैट द टैंक कवर्ड फ्रॉम द टॉप, जो टैंक जो है ऊपर से क्या है, कवर्ड है। ओके, तो अगर आपको इसका इसका जो है आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट, टॉप से भी बंद है ऊपर भी बंद है, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ पे आपको टॉप का जो है सरफेस एरिया चाहिए, एक तो ऊपर वाले का, ऊपर जो टॉप है उसका सरफेस एरिया चाहिए, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए, और कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया चाहिए, सी एस ए चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जो है सरफेस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए की बात हो रही है, प्लस सी एस ए क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा, प्लस सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9 7 प्लस √2। पाई के फॉर्म में दे रखा है आंसर, तो पाई के फॉर्म में ही लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 7 प्लस √2, ठीक है स्टूडेंट, ये सही रहेगा। इसी तरह से मैं वैल्यूज आपको बताऊंगा, वैल्यू सही से पुट करना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बोल देना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, रेशियो पूछ रहा है, किसका, वॉल्यूम का, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालो पहले, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट निकालोगे तो वो आएगा 1/3 πr³, ठीक है। तो इस πr³ से ये πr³ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9/1, यानी 9:1, या 9 किस फॉर्म में दे रखा है ये देख चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ दे रखा है 9, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 9, ठीक है। 1/9 नहीं होगा, 9 होगा, दोनों में ध्यान रखना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट इज ₹2000 पर मीटर स्क्वायर एंड फैब्रिकेशन कॉस्ट इज 1000 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक। टोटल कॉस्ट पूछ रहा है आपसे। टोटल कॉस्ट जब भी किसी की टोटल कॉस्ट पूछी जाती है तो उसमें क्या निकालेंगे अपन, एक तो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ द शीट कि पूरी शीट की कॉस्ट कितनी है, दूसरी चीज़ हम ये निकालेंगे कि फैब्रिकेशन कॉस्ट कितना लगा है, ठीक है। तो फैब्रिकेशन कॉस्ट और जो है कॉस्ट ऑफ द शीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट, ये जो मैंने करवाया इसको अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके देख लेना आप, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने इरेज कर दिया इसको। तो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, देखो इधर फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं अभी ऊपर वाले कोर्स ऊपर उसमें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया, पहले टोटल कॉस्ट बताता हूँ, टोटल कॉस्ट क्या आएगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट निकलेगी कॉस्ट ऑफ शीट प्लस फैब्रिकेशन कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्लस फैब्रिकेशन जो है कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि आपको तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितना दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है, तो मेटल शीट तो दे रखी है 2000, फैब्रिकेशन कॉस्ट दे रखी है 1000, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3000 मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो टैंक जो है उसका सरफेस एरिया कितना आया था हमारे पास, अभी ऊपर सरफेस एरिया आया था 9, फिर ब्रैकेट 7 प्लस √2, यहाँ देखा अभी अपन ने ये वाला सरफेस एरिया आया था। इस सरफेस एरिया को हम यहाँ यूज़ करेंगे तभी तो निकलेगा टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे अपन करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस √2 पाई इंटू 3000, तभी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस 9 को मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27,007 प्लस √2 पाई, ये इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला इसका, यानी 27,007 प्लस √2 पाई, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला, ओके स्टूडेंट। ओके, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्या होगा, फिफ्थ वाले में क्या पूछा है, ए ऑयल A oil is to be filled in the tank. The density of oil is 1050 kg per cubic meter या मीटर क्यूब कहते हैं हम इसको, ठीक है। What is the weight of the oil? What is the weight of the oil filled in the tank? तो यानी क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कि कितना वेट होगा उसके अंदर, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखी है यहाँ पे मीटर क्यूब के अंदर,
ओके, डेंसिटी वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करनी होती है वेट निकालने के लिए। तो वेट ऑफ द ऑयल क्या होगा यहाँ पे, वेट ऑफ ऑयल क्या होगा, डेंसिटी इंटू मास भी कह सकते हो यहाँ पे, मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी आपको दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी आपको है 1050 kg। ठीक है, और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल, वॉल्यूम ऑफ ऑयल आपको निकालना है। ठीक है, पहले निकाल चुके हैं, ऊपर देखना 90 पाई की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर पाई के फॉर्म में दे रखा है, नहीं, पाई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ आंसर। तो पाई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया 90 इंटू 22/7 इंटू 1050। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 297,000 अब ऊपर जो दे रखा है टन में दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 297 टन। ठीक है, 297 टन आ जाएगा। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा 297 आ रहा होगा इसमें, बिल्कुल आ रहा है 297, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है अपन को ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको फार्मूलेज बताऊंगा कि किस तरह का फार्मूला यूज होगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दे रखा है, बॉयलर के बारे में दे रखा है, ये आप पढ़ लेना स्टूडेंट कि क्या दे रखा है बॉयलर में। मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, राजेश हैज़ बीन गिवन अ टास्क टू डिज़ाइन द बॉयलर। बॉयलर जो है इस पार्ट का बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनटीपीसी। बॉयलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इन द मिडल, मिडल में जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस तरीके का सिलेंड्रिकल पार्ट है मिडल में। ठीक है, और टू हेमिस्फेरिकल पार्ट इट्स बोथ हैंड, हेमिस्फेयर पार्ट है इसके इधर भी और इधर भी। ठीक है, इस तरीके का बना हुआ है ये, इट्स बोथ एंड। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉयलर इज गिवन बिलो, यहाँ पे दे रखा है ये आपको, ये चीज़ आपको दी हुई है। द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल इज 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है आपका उससे 3 टाइम्स है आपका लेंथ। तो यह इसका मतलब जो इसकी जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ आर, तो ये कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सरफेस एरिया निकालना है सिलेंड्रिकल पार्ट का, क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आप पुट 2πr/L। ठीक है, 2πr/L होता है सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, इसका तो L कितना दे रखा है आपको, L 3r दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr इंटू 3r यानी 6πr²। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 6πr²। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है बॉयलर का। ठीक है, बॉयलर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो भी सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, जो दोनों हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होता है, 6πr²। तो यहाँ पे मैं 6πr² लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 4πr² अपॉन 2। ठीक है, यही होता है। ओके, और यहाँ पे जो है आप इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² आ जाएगा यहाँ पे। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 + 4 10πr² आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10πr² होगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। वॉल्यूम निकालना है बॉयलर का, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ
2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 इंटू, 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 पाई अपॉन 3 इंटू आर क्यूब, यानी 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, यही होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 13/3 पाई आर क्यूब। इसे वैल्यू पुट करनी है आपको, वैल्यू आप पुट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो दोनों का वॉल्यूम का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो 13/3 पाई आर क्यूब अपॉन 10 पाई आर क्यूब, निकालोगे आप, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्यूब नहीं होता, यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम निकालोगे ना तो पाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13/30, पाई तो कैंसिल हो गया, आर, तो 13 ये रहा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है आपके पास इफ आर इक्वल टू 3 मीटर, यहाँ पर रेडियस दे दी, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, तो वॉल्यूम पुट करना है आपका। वॉल्यूम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं बॉयलर का, अभी अभी निकाला था आपने, क्या निकाला था? 13/3, ठीक है। तो ये रहा 13/3 पाई आर क्यूब, तो 13/3 इंटू पाई की वैल्यू, पाई की फॉर्म में लेके आना है, पाई इंटू और आर क्यूब यानी 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब रखना है यहाँ पे। तो क्यूब आप करोगे तो इस 3 से ये कैंसिल, टू रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/9 इंटू पाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 117 पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 117 पाई। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आपको पढ़ते हैं डेटा क्या दे रखा है आपको। डेटा दे रखा है ये फार्मूला 1 की जो है रेस हो रही है, इसमें आपको ये डेटा नीचे दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द टाइम टेकन बाय द 80 ड्राइवर्स टू कंप्लीट ए जर्नी बिलो, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है स्टैटिस्टिक्स का जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट। टाइम्स इन मिनट 70 to 80 मिनट में 4 ड्राइवर्स पहुँचे, 80 to 90 में 10, 90 to 100 में 14, 100 to 110 मिनट्स में 20, और 110 to 120 में 24, 120 to 130 में 8 ड्राइवर्स जो है उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी, ठीक है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम इन मिनट्स टू कंप्लीट द जर्नी, यानी आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? मीन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल्स टू होता है स्मॉल एम ले सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख रखी है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 80, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 8390, ठीक है। ये आपको दे रखी है, मैंने बना रखी है पूरी, आप इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको बना के देख लेना, ओके। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? हमें दे रखी है 8390, और इसकी सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है आपको 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 104.875, ठीक है, इसके आसपास आएगा। तो इसके क्लोज जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 105 का इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इन विच इंटरवल डज द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाई, किस इंटरवल में जो है मीडियन आ रहा है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ता है n/2, ठीक है। क्या करना पड़ता है? n/2 करना पड़ता है। n कितना दे रखा है आपको? n आपको दे रखा है 80, टोटल ड्राइवर्स कितने हैं? 80 हैं, तो ये हो गया 80/2 यानी 40, ओके 40 आ गया यहाँ पे। 40 हमारे पास क्या है जो है n/2 करके हम बस 40 आ गया। अब हम किससे निकालते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से। तो सी एफ की जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे बना रखी थी, ठीक है, ये रहा सी एफ। तो 40 के आसपास वाली वैल्यू कौन सी है? 48 है। तो 48 के करस्पॉन्डिंग जो है कौन सी दे रखी है आपको? 100 to 110। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो 100 to 110 होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इन विच इंटरवल डज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाई। ठीक है, तो मोड मोड पूछ रहा है, मोड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है, ऊपर चेक करो टेबल के अंदर 24 आ रही है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, दैट इज 110 टू 120, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 110 टू 120। ठीक है, उसके बाद पूछा है व्हाट इज द मॉडल टाइम। ठीक है, मॉडल टाइम टेकन टू द कंप्लीट जर्नी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मॉडल क्लास निकालने का। ठीक है, क्या होता है, m इक्वस टू एम नोट कर देता हूँ इसे, इक्वस टू एल प्लस एच F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ, एल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ वैल्यूज आप देख लो, ऊपर से देखना, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एल की वैल्यू है आपके पास 110। ठीक है, F1 है आपके पास यहाँ पे 24, F0 है आपके पास यहाँ पे 20। ठीक है, F2 है अपने पास यहाँ पे 8 और H है यहाँ पे 10। ठीक है, L F1 F0 F2 H क्या होता है, ये आप आपकी बुक में देखिए या फिर अपने जो वीडियो है स्टेटिस्टिक्स उसमें देखिए कि क्या होता है ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। F0 आपके पास 20 दे रखी है, यहाँ से देखना F0 20 दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारी होगी मॉडल क्लास, इसके सॉरी जो है हमारी मॉडल क्लास ये वाली होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर देना यहाँ पे। ओके, तो वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यूज़ पुट करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 110 प्लस एच की वैल्यू आपको दे रखी है 10, F1 की वैल्यू आपको दे रखी है 24 माइनस F0 की वैल्यू दे रखी है 20 अपॉन 2 F1, यानी 24 इंटू 2 48, तो ये हो गया 48 माइनस F0 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 20 और F2 की वैल्यू दे रखी है आपको 8। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 112। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ए 112 होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीडियन टाइम। मीडियन टाइम निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपकी बुक में दे रखा है 3 मीडियन इक्वस टू 2 मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला दे रखा है आपके जो है इंडेक्स में, जो लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर होता है उसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपको मीडियन की, तो यहाँ मीडियन इक्वस टू 2 मीन। मीन की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट, मीन की वैल्यू आई थी 104.875। ठीक है, 105 भी रख सकते हो आपने जो टिक किया था उसमें, प्लस मोड। मोड की वैल्यू कितनी आई अपनी, अभी अभी निकाली है अपन ने ऊपर, ये रही मोड की वैल्यू 112 अपॉन ये वाला 3 आएगा नीचे। ठीक है, ये 3 इधर है, मीडियन की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन खाली। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 321.75 अपॉन 3 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 107.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जो क्लोज वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा, 107 के क्लोज वैल्यू है 107। ठीक है, यह है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बस ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए। वैसे मैंने 5 क्वेश्चन की कहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको 4 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही मैं क्वेश्चंस बहुत सारे कराता रहूँगा आपको। ओके, टेक केयर, बाय बाय।